हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर को समझेंगे अभी, ठीक है। उसके बारे में कुछ समझेंगे, उसके बाद जो भी और सॉल्व करना होगा वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डेटा, जो हमने पहले पढ़ लिया। ग्राफ के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखिए, डेटा मतलब क्या होता है? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उससे हम बोलेंगे डेटा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ, तो जैसे ग्राफ का जो शेप होता है उसमें आपको याद होना चाहिए, आपको याद ही रखना है कि कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन वाई एक्सिस होता है। तो जैसे कि देखिए, ये एक लाइन है, इसी पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इसका जो नीचे वाला लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और जो ऊपर वाला लाइन है वो क्या हो जाएगा? हमारा वाई एक्सिस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कौन एक्स एक्सिस है, कौन वाई एक्सिस है। और जो बीच में पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, वो एक्स का भी 0 होता है, वाई का भी 0 होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। आपको याद रखना है कौन एक्स एक्सिस है, कौन वाई एक्सिस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स, इसके मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ ये 5 टाइप के होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ, एक होता है पाई ग्राफ, एक होता है लाइन ग्राफ और एक होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। इन सब को हम समझेंगे कब? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप अभी इतना जान लीजिए कि ये होता है टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये भी हम समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन में। अब देखिए पाई ग्राफ, ये तो जो हमने पहले पढ़ चुका है कि एक गोल जैसा रहता है, उसमें हम परसेंटेज लिखते हैं। जैसे कि देखिए, एक पाई चार्ट हो जाएगा, ठीक है, पाई ग्राफ। उसमें हम जैसे भी अभी जैसे तैसे कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कहीं हो जाएगा 25%, कहीं 20%, कहीं 40%, मतलब कुछ भी उसमें हम लिख देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसे ही हम कहते हैं पाई ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पाई ग्राफ क्या होता है। और हिस्टोग्राम भी हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी चैप्टर में एक और है कोऑर्डिनेट, वो हम समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। चलिए वो देखते हैं हम। तो देखिए क्या है कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसका जो ऊपर वाला है वो वाई एक्सिस होता है और नीचे वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो नीचे वाला क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, और बीच में जो पॉइंट है वो क्या होता है? 0 0। अब उसके बाद देखिए, इसमें हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा, 1 2 4 5, मान लीजिए 2 5 ये नंबर लिखा हुआ है। तो जो आगे वाला नंबर है, बड़ा छोटा इसमें कुछ मैटर नहीं करता है, जो आगे वाला नंबर है वो एक्स होगा, जो उसके बाद है वो वाई होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ जो ग्राफ है उसमें नीचे में जो एक्स एक्सिस है उसमें हो जाएगा 1 2 3, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 तक लेंगे क्योंकि वाई कितना है? 5 है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसमें एक्स कितना है? एक्स 2 है और वाई कितना है? 5। तो देखिए, एक्स 2 है, वाई 5 है, तो उसके बीचों बीच हमें एक पॉइंट करना है। मतलब देखिए, 5 के भी पास आ गया और 2 के भी पास आ गया ये पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर 2 5 है तो उसे हम एक्स वाई मानेंगे। और मान लीजिए अगर इसी तरह रहेगा, कोई बड़ा नंबर भी आगे रहेगा, छोटा मतलब उस नंबर कुछ मैटर नहीं करता है, जो आगे है वो एक्स होगा और जो उसके बाद है वो वाई होगा। ये आपको अच्छे से एकदम याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 10 और 5, तो ये जो आगे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्स हो जाएगा और उसके बाद वाला वाई हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए, और उसके बाद अब हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, ऑन एक्स एक्सिस इज, देखिए अगर एक्स एक्सिस रहेगा तो वाई क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वाई, ठीक है। मतलब वाई 0 हो जाएगा अगर एक्स एक्सिस है तो। और अगर वाई एक्सिस रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स 0 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन में ऐसे देता है कि एक्स एक्सिस है, तो मतलब कि उसमें एक्स और 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई 0 हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस दिया हुआ रहेगा तो एक्स 0 हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, एक्स एक्सिस दिया हुआ तो उसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, एक्स एक्सिस है तो एक्स तो क्या होता है? पहले आता है, उसके बाद वाई आता है, तो एक्स हो जाएगा और वाई के जगह पे 0 लिख देंगे। और वाई एक्सिस है तो देखिए, वाई तो बाद में आता है, पहले तो एक्स आता है, तो जब वाई एक्सिस होता है तो एक्स 0 हो जाता है, तो 0
और वाई लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि आप ये याद रखिए कि x पहले होता है, y बाद में होता है। तो जब x एक्सिस है तो y 0 हो जाता है, तो x और 0 हो जाएगा, y एक्सिस है x 0 हो जाता है, तो 0 और y होगा। तो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे इसमें हमने जो भी समझा। उसके बाद अब जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।